अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। या अल्लाह रहम कर मेरे अल्लाह। ज़मीन लाशें नहीं ले रही, आसमान रूहों से भर गया है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और जितने लोग मुझे देख रहे, मैं ये बता दूं कि यारो, जितना मेरे पास होगा मैं उतना ही बांट सकता हूं। और जितना लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, अगर दिन में 6,000 7,000 रुपये आएंगे, कभी 700 रुपये आएंगे, 800 रुपये आएंगे, कभी 5,000 आएंगे, एक किट 1,200 रुपये का बनता है, तो 100 किट कितने का हो आप देखिए। तो इस तरह से 300 500 700 किट जा रही है। अल्लाह चला रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन आप लोगों का डोनेशन नहीं आ रहा है, आप लोग ना शेयर कर रहे हैं, ना कोई जुड़ रहा है। मैं जानता हूं सब तकलीफ में है, बहुत जानता हूं। सबसे ज़्यादा तकलीफ में है गरीब लोग। मेरी सरकार से एक विनती है, हमारे महाराष्ट्र सरकार से। वैसे तो ये हिंदुस्तान की सारी सरकार से होनी चाहिए, और बड़ी तमीज़ से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर ये पैंडामिक है, चलो ठीक है, हम लोग को घर में रहना है, अग्री करते हम लोग घर में बैठेंगे। बट सर, ये जो घरों के ओनर्स है, कम से कम उनको तो थोड़ा वो होना चाहिए जो रेंट मांग रहे हैं। मुझे इतने फ़ोन्स आ रहे हैं दोस्तों के, गरीब लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के, सर हमारे ओनर हमको रेंट के लिए घरों से निकाल रहे हैं। यार थोड़ी शर्म करो इंसानियत को। तो ये रेंट कब तक? अरे कम से कम ये लॉकडाउन खत्म होने तक तो वेट करो, ताकि वो लोग कमा के तुम्हें दे सके। अगर जब आदमी काम पे ही नहीं जा रहा है, कमा ही नहीं रहा है, तो आपको रेंट कैसे देगा वो? ये समझ में नहीं आ रहा है, कहां से वो रेंट लाएगा? और सरकार को इनके लिए कुछ तो सुविधा देनी चाहिए सर। अरे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी तो बिल तो माफ करा। उद्धव जी सर, आप नायक है सर, आप हाल में हिंदुस्तान के बेस्ट सीएम है सर। और महाराष्ट्र सर, बहुत आप जानते हैं एक्सपेंसिव शहर है सर, बहुत महंगा शहर है सर। यहां पे लोग कैसे रहते हैं आपको पता है सर। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है सर। मंथली सैलरी आया तो रेंट दिया, अपना कुछ घर चलाया, अपना कुछ खर्चा चलाया। सब लोग यहां पे सर अमेरिका की तरह रहते हैं सर, महाराष्ट्र के अंदर। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है, लेकिन महाराष्ट्र में तो सर एक्सपेंसिव इतना है कि दूसरी जगह किराया अगर 5,000 रुपए है तो महाराष्ट्र में 25,000 रुपए है। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और दूसरी बात, मैं सीधा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अंबानी, अदानी, टाटा, सर आप लोगों ने हम हिंदुस्तानियों से कितना पैसा कमाया है। आपके बाप दादाओं ने कमाया, आपने कमाया, आप अभी भी कमा रहे हो सर। सर पता है, दुनिया में कोरोना को दुनिया 500 1000 आने वाली पीढ़ियां सब याद रखेगी सर। उस तरह से आपको भी याद रख सकती है सर। क्या आप ये इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं माफ कर सकते हो सर जनता के लिए? ये गरीब जनता, ये जो आपको, हमारे लिए तो टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, हमारे लिए तो ये सब चीजें, आपका तो कुछ नहीं जाएगा सर। अगर आप लोगों ने बिल माफ कर दिया ना सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, तो ये समझ लो कि ये गरीबों का, ये जरूरतमंद लोगों का, सबका, हिंदुस्तान की जनता का आधा काम हो गया सर। इससे बड़ा चैरिटी आप कभी नहीं कर सकते हो सर। सरकार को 50,000 करोड़ दे दो, 1,00,000 करोड़ दे दो, सरकार को खुश करने के लिए आप दे रहे हो सर। हम तक, गरीबों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है सर, ना पहुंचेगा सर। पुलिस के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, डॉक्टर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, गरीब लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, जनता के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, जितने सोल्जर लड़ रहे हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं सर। तो नेताओं को और अमीर लोगों को तो सर, ये अमीर लोग तो हमारा खून चूस चूस के और अमीर हो ही जाएंगे, इनका पैसा तो डबल हो रहा है। नेताओं को तो कोई तकलीफ नहीं है, उनकी तो बैंकें भरी हुई है। तकलीफ में कौन है सर? सोल्जर, पुलिस, गरीब आदमी। तो सर कहां जाएंगे ये लोग? ओनर्स लोग आके इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, इनको घरे से निकाल रहे हैं। अरे कहां जाएंगे?
इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां से भरेंगे ये लोग? घर में बैठे हैं, 3 महीना होने को आया है, 3 महीने का बिल कहां से भरेंगे ये लोग? अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो वीडियो को शेयर मारना, क्योंकि सिर्फ मेरा काम नहीं है ये आवाज उठाना, ठीक है? मेरा काम नहीं है जेल जाना बार बार, मेरा काम नहीं है जाके राशन बांटना, ये करना, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है। तो अंबानी को, अदानी को, टाटा को और उद्धव ठाकरे जी को टैग करिए और शेयर करिए अपनी अपनी वॉल पे, और अपना अपना राय देके शेयर करिए। मतलब मैं ही हर बार जेल जाऊं? भगत सिंह मर गए, अशफाकुल्ला खान मर गए, राजगुरु मर गए, और भी बहुत सारे लोग, लाखों मर जाएंगे, लेकिन आप लोग जागेंगे नहीं। मेरी सीधी रिक्वेस्ट है उद्धव ठाकरे जी से, मेरी सीधी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से और हिंदुस्तान की सरकार से, और मेरी सीधी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, अंबानी, अडानी और टाटा, क्या पानी और बिजली का बिल हिंदुस्तान की सरकार हमारे को माफ नहीं करवा सकती है इन लोगों से? क्या ये लोग खुद नहीं माफ कर सकते? इस बार जनता देखना चाहती है कि क्या आप वाकई गरीबों के बारे में सोचते हो। हम देखना चाहते हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल आप माफ कर दीजिए। ये समझिए हिंदुस्तान पे आपने इससे बड़ी चैरिटी कभी नहीं की होगी सर। आपने इससे बड़ी चैरिटी कभी नहीं की होगी सर। मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे। ट्रेनें क्या 20-30 ट्रेनें चालू नहीं हो सकती? क्या 20-30 बसें चालू नहीं हो सकती? चल चल के सब घर जा रहे। ट्रेनों की टिकट उनसे मांगी जा रही है, बसों का किराया उनसे मांगा जा रहा है। अरे कहां से लाएंगे ये मजदूर बस का किराया, ट्रेन का किराया? औरंगाबाद में ट्रेन के नीचे मजदूर मर गए। चल चल के लोग जा रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, दुकानें सारी बंद है। कैसे ये लोग पहुंचेंगे? सर लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा सर। टेल मी व्हाई कांट द गवर्नमेंट डू दैट? Why can't they stop taxing poor people for some time? Why can't they give some basic fees to all these people? Why? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि some might say that will happen to the country economy. What will happen to the country economy? Yeah, well, I would say we will survive. अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो जाता है और ये रिच लोग जो इतना पैसा लेके बैठे हैं वो थोड़ा सा बाहर आके थोड़ा सा हमको हेल्प कर सकते हैं सबको, तो वी कैन सर्वाइव। हमने तो बहुत सर्वाइव किया है यार, बिकॉज दिस सुपर रिच पीपल विल बिकम मोर रिच ओनली, नो? They will not become poor. Corrupt businessmen, they will more rich. Who's gonna suffer? Only poor people. And I have a request that इस दौर में रिच पीपल जो आप लोग कर रहे हो ना, आप अपने लोगों को जो आपके लिए काम करते हैं ना, उनको पूरी पूरी सैलरीज दीजिए, उनको पूरी पूरी सैलरीज दीजिए प्लीज। पता नहीं अब क्या होगा। जिसके घर में सर्वेंट्स है, जिसके घर में काम करने वाले लोग हैं, जिसके घर में वो लोग सब दूर है, प्लीज़ उनके अकाउंट में उनके पैसे डाल दीजिए, उनकी सैलरी डाल दीजिए। ऐसा मत करिए कि आपने काम नहीं किया तो आपको सैलरी, क्योंकि कुछ मेरे को कंप्लेन ऐसी भी आ रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ओ आप तो काम ही नहीं कर रहे तो सैलरी कैसे दे, हम भी प्रॉब्लम में है, हम भी तकलीफ में। ओ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कसम खुदा की ऐसा मत करिए उन लोगों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी उम्मीद खुदा के बाद सिर्फ आपसे है, और इस बार खुदा भी नाराज है। अंबानी, अडानी, टाटा को टैग जरूर करिएगा और उद्धव ठाकरे जी को टैग करिएगा। सर आप नायक है सर, यू आर द बेस्ट सीएम ऑफ इंडिया राइट नाउ सर। अगर आपने ये कर दिया सर तो समझिए कि आप भी सर हजारों साल तक आपका नाम और चलेगा सर। प्लीज सर,
और अल्लाह के बंदे में भी कोई डोनेशन आना बंद हो गया है। दिन में अगर 7,000 8,000 आ रहा है तो आप लोगों का शुक्रिया है, लेकिन उतने में मैं अपने पास से तो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ जुड़े, वो कर रहे, कुछ मेरे बच्चे मेहनत कर रहे। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो इतने फ़ोन्स इतने वो कर रहे हो, मैं आपसे कह दूं कि जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना।